जामवंत जी के वचन को धरती पर टेक लिए, दोनों हाथ नीचे कर लिए, विशाल रूप बना लिया हनुमान जी ने और कहा जब लगी आवती कहेंगे, जब लगी आवती कहेंगे, भोजन का जो मोहि हरस से, भोजन का जो मोहि हरस से, जब तक पिताजी को नहीं देख लूंगा लौट के नहीं आऊंगा। आज हम जामवंत जी को कहने लगे, कहा महाराज है दूर तक देख लिया, हनुमान जी की दृष्टि राम जी की दृष्टि से कैसी बन गई, देखो कृपा कैसी है। हनुमान जी पर्वताकार हो गए, पर्वताकार विशाल हो गए, दूसरा पर्वत पर चढ़ गए। एक तो पर्वताकार हुए और दूसरा पर्वत पर चढ़ गए, विशाल पर्वत पर, और वहां से लंका दिख रही है। उस लंका में कभी आप जाइएगा, आपको बताऊं अगर आप लोग दक्षिण भारत में गए हो तो तमिलनाडु में जहाँ रामेश्वरम है, रामेश्वरम के तट पर जाने का मौका मिला तो वहाँ एक विभीषण जी की एक कुटिया है। उस कुटिया से वो टॉप पर बनी हुई है, उस कुटिया से लंका दिखती है। वो रामचंद्र भगवान और मेरे हनुमान जी भी उसी पर चढ़े हुए थे और वहां चढ़ करके उन्होंने देखा सिंधु के पार में भयंकर नगर है महाराज, और हनुमान जी ने कहा अब हमारा समय आ गया। हनुमान ते परसा करा मुनि की नगरना, राम काज की बिनो मोहि नहीं विश्राम। महाराज अब मैं तब तक लौट के नहीं आऊंगा जब राम जी के जब तक काम को नहीं कर लूंगा, तब तक विश्राम नहीं लूंगा, तब तक चलता ही रहूंगा जब तक सीता जी नहीं मिल जाएंगी। और जब तक आकर के मैं आज माता जानकी की खबर राघव को न बता दो तब तक लौट करके नहीं आने वाला, तब तक मुझे विश्राम नहीं हुआ। पवन जी हनुमान जी पवन के वेग से लगाई छलांग और विशाल हनुमान जी उड़ रहे हैं, सुंदर पूंछ लहरा रही है मेरे हनुमान जी। बोले हनुमान जी महाराज क्या, हवा में पूंछ लहरा रही है, हनुमान जी बड़े वेग के साथ जा रहे हैं। रास्ते में सुरसा मिल गई, नागमाता सुरसा मिली, किधर जा रहे हो? बोले हम राम काज के लिए जा रहे हैं, राम काज करी हो, मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ और इसलिए तुम मेरी बाधक मत बनो, मैं अपने स्वामी के काम के लिए जा रहा हूँ। सुरसा ने कहा तो मैं भी तो अपने स्वामी का ही काम कर रही हूँ, किसी और का थोड़ी ना कर रही हूँ। तुम्हारे स्वामी अगर राम है तो मेरे स्वामी रावण है, भले ही मैं प्रेम राम से करती हूँ पर खाती किसका हूँ? इस रावण का, तो इसलिए ही सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए कहा देखो हम जब यहाँ होते हैं ना तो हमको छू करके अर्थात हमारा भोजन बन करके जाना पड़ता है। जो भी समुद्र के ऊपर से गया मैंने उसको निगल लिया महाराज, वो मेरा ग्रास बन गया। आज भगवान जी ने कहा माँ देखो, सुरसा को माँ कहते हैं, माँ ठीक है तेरी इच्छा है ठीक है तो खोल मुंह, मैं तेरे मुंह में जाने को तैयार हूं, अगर तू पचा सकते तो पचा ले हमें। और का भगवान ने क्या किया, भगवान देखते देखते बदन को बढ़ाने लगे अपने। जैसे जैसे भगवान का बदन बढ़ा, भगवान 1 कोस 2 कोस 3 कोस 4 कोस हनुमान जी ने बदन बढ़ाया और ऐसे ही हमारी सुरसा बढ़ा रही है। हनुमान जी जानते हैं ना कि छोटे रूप से काम नहीं होगा, विशाल रूप बनाना पड़ेगा, तब इससे निकलना पड़ेगा इस मुंह से। हनुमान जी ने देखा विशाल रूप बनाया, उनको देख करके सुरसा भी विशाल रूप बना रही है। और जस जस सूर्य सा बदन बढ़ावा, जस जस सूर्य सा बदन बढ़ावा, आंसुओं में कभी रूप दिखावा, आंसुओं में कभी रूप दिखावा। सत जो जगती आनंद की, सत जो जगती आनंद की, सत जोजन देहि आनंद कीना। आज 100 कोस तक अपने शरीर को बढ़ा दिया है। अकेला गुरु में पावन जब 100 योजन ऊपर चली गई सुरसा, हनुमान जी ने कहा हो गया काम, कान खोल,
मुंह खोला विशाल 100 योजन जिसका शरीर होगा तो मुंह कितना बड़ा होगा, इतना विशाल मुंह खोला। अब भगवान तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, हणिमा गरिमा प्राप्ति पराक्रम वशिष्ठ लगे तो 8 सिद्धियां भगवान के पास में, छोटे से छोटे बड़े से बड़े परमात्मा बन जाते। मेरे परमात्मा ने पलक झपकते इतने छोटे से मस्तक समान रूप कभी मेरे परमात्मा देखते ही देखते हनुमान छोटे से मसक मच्छर भी कह सकते हो, छोटा सा भी कह सकते, छोटा सा बन गए। और बन करके सुरसा ने मुंह खोला था, गए जीव को छुआ और लौट करके वापस आ गए। कहा तेरा प्रण भी पूरा हो गया, मेरा प्रण भी पूरा हो गया है, तूने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर लिया। मैं तेरे मुंह में, तूने यही तो कहा था ना कि मेरे मुंह का ग्लास बनना पड़ता, तो तेरे मुंह पर आकर के मैं वापस चला गया। सुरसा ने कहा धन्य है राम, वो राम धन्य है जिसका ऐसा सेवक हो, ऐसा दास हो, ऐसा भक्त हो, वो धन्य है हमारा, धन्य है। बोले सीतारामचंद्र भगवान की। सुरसा को भगवान हनुमान जी ने सुंदर दर्शन दिए और सुरसा ने कहा बैठा नहीं महाराज, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा काम तो है जाकर के भगवान के काज को करना। और भगवान फिर बोलने लगे वेद के साथ में, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। बीच में उसका जो उद्धार किया भगवान ने, फिर पहुंचे भगवान लंका में, जाकर के पहुंचे लंका में, पहुंचे तो देख के लंका की शोभा देखने लगे। नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना तरु फल फूल सुहाए, और भगवान उस लंका की शोभा को देखा, नाना प्रकार के फूल लगे हैं, फल लगे हैं, खग मृग नाच रहे हैं। ऐसे सुंदर स्थान पर हनुमान जी पहुंच गए, उसकी शोभा को निखारने लगे। वन बाग उपवन वाटिका सरभूप पापी शोभा, नर नाग सुरगल सर्व कल्या, रूप मुनि मन मोहहि, काहुनाल देह विशाल सने, भक्ति बल कर जहि, नाना कारण विरहि बहु विधि से करे नर जहि। वन बाग उपवन वाटिका सब कुछ हनुमान जी ने देखा, बारंबार वहां देखा। वहां बैठे जो लंकनी है भगवान के, वहां पर एक राक्षसी के दर्शन हुए और भगवान ने मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर पमत धरनी ठनमनी एक मुष्टि का प्रहार किया, उसको धरा पर ही लोटपोट करा दिया, उसके मुंह से रुधिर बहने लगा। ऐसे सुंदर हनुमान जी हमारे लंका में माता सीता जी का पता करने गए हैं। और जब चल रहे महाराज तो वहां पर सुंदर मंदिर के दर्शन हुए हैं। वो मंदिर किसका है? वो मंदिर हमारे जो परम भक्त हैं परमात्मा के राघव के हैं। मैं नाम भूल गया, उनका नाम चंद्र विभीषण महाराज। कथा में मगन हुआ तो कथा का नाम भूल गए। परम भक्त विभीषण महाराज का बड़ा सुंदर मंदिर है। आए मेरे हनुमान जी उड़ के जा रहे थे तो नीचे देखा रामायोधे अंकित गृह शोभा बरनी में जाए नव तुलसी का वृंद देख कभी हरे। हनुमान जी ने ऊपर से देखा